सही पूछे कमल जी, शरद जी। तो हो गया है। और ये कवि सम्मेलन जो हो गया है, इस कवि सम्मेलन होने के सम्मान में एक बार ऊपर हाथ करके तालियां बजाइए, ऊपर हाथ करके ताली बजाइए। मैं तो निमित्त हूँ। ये जो काम अभी सुनील समैया जी ने किया है, पूरा पूरा मैं कह सकता हूँ कि भगवान कृष्ण ने जो कार्य कुरुक्षेत्र में किया, कुछ भी नहीं किया लेकिन सब कुछ किया, वैसा काम भाई ने किया। एक बार ताली बजा दो यार जरा। प्राण डाल दिए अगले ने अपने। अब तुम क्या बैठे बैठे कुर्सी पर, मतलब दो कुर्सी पर तीन बैठे हुए हो। ये कुर्सी का लालच ही ऐसा होता है। अब मैं जो 2-5 मिनट, बेटा पीछे क्यों, अभी कहाँ घूम रहे हो बेटा, बैठ जा बैठ जा। लाइट में थोड़ा थोड़ा तो मुझे दिख रहा है सफ़ेद शर्ट होने से। अब जितने बंधु हैं 2-5 मिनट 10 मिनट जब तक मैं माइक पर खड़ा रहूं, मेरा साथ दीजिएगा। मैं वाल्मीकि से, ऋषि वाल्मीकि, हम तो उनके पाँवों की धूल के बराबर नहीं, लेकिन कहाँ से तार बांधने की कोशिश की। मैं ओज लिखता हूँ, राष्ट्रीय धारा का कवि हूँ, हुंकार और तालियों की गूंज और ये सब करना 50 साल 45 साल से करीब हिंदी के मंचों पर हूँ, खूब जानता हूँ। 12-14 देशों में बाहर भी गया, लाल किले पर 2 बार बुलाया गया। संसद भवन में मुझे गर्व से ये कह सकता हूँ कि एक छोटे से कवि को भी, गांव के कवि को भी संसद भवन में बुला के सम्मान किया। और अभी आपकी मध्य प्रदेश की सरकार ने, हमारी मध्य प्रदेश की सरकार ने मुझे अखिल भारतीय आचार्य रामचंद्र शुक्ल सम्मान 1 लाख का भोपाल में रविंद्र भवन में प्रदान किया। ये कवि का सम्मान है, शम्भू सिंह मनहर का सम्मान नहीं। ताकि इस पीढ़ी को पता चले कि अच्छा लिखोगे, सच्चा लिखोगे, देश के लिए लिखोगे, भारत माँ के रुदन को हास्य में, विनोद में, आनंद में बदलने के लिए, उसके सुख के लिए लिखोगे तो तुम्हारा सम्मान भी निश्चित रूप से होगा। इसलिए अभी जो बदलाव आ रहा है, वे लोग न जाने कहाँ चले गए जो अपने पुरस्कार नदियों में बहाया करते थे। वे नदियों में बहाने लायक ही पुरस्कार थे, वे लौटाने लायक ही पुरस्कार थे। अब जो पुरस्कार प्रदान हो रहे हैं वे उन लोगों को प्रदान हो रहे हैं। मैं अपने आप को अलग कर देता हूँ, उससे अपने आप को अलग करता हूँ। अब उनको सम्मान प्राप्त हो रहे हैं, गांव से, खेड़ों से नंगे पांव चलने वाले न जाने कौन कौन बंधुओं को उठा उठा करके दिल्ली बुलाया जा रहा है, भोपाल बुलाया जा रहा है, उनका सम्मान हो रहा है। क्योंकि 70 वर्षों से एक कुधारा का सम्मान हुआ, अब जाके एक सुधारा का सम्मान हो रहा है। बदलाव का युग है। मुझे वाल्मीकि से कहीं जोड़ा, 4 पंक्तियां, बेटा नीचे बैठ जा। अब घर जाके क्या करोगे राजा, और घर वालों को परेशानी करोगे कुल मिला के, तो वहां से बद्दुआ ही निकलेगी। आप, मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। अच्छा, बहुत धन्यवाद, आप किसी को बुलाने गए थे। हम क्योंकि कवियों के मुख पर सरस्वती रहती है, जो कहते हैं वो हो जाता है। एक संस्मरण से बात की शुरुआत करता हूँ। समैया जी, एक संस्मरण से बात शुरुआत करता हूँ, क्योंकि मैं इनमें सब में उम्र में बड़ा हूँ, कविता में तो छोटा हूँ, उम्र में इन सब बच्चों से बड़ा हूँ। इस नाते जयपुर के राजा नदी के किनारे अपनी डोली में बैठ करके जा रहे थे। वहां एक कवि हुआ करते थे, जगनिक नाम था उनका। इतिहास में ये उल्लेख आता है। जगनिक ने अपने पुस्तक में इसका फिर वर्णन किया। जयपुर के राजा जय सिंह जा रहे, जगनिक नदी के किनारे बैठे हुए और मछली पकड़ने के लिए डोरी डाल रखी अंदर, जल के अंदर। और कवि बहुत मूडी होता है, जगत जी बहुत मूडी होता है। ओ राजा साहब होंगे तुम, राजा साहब। वो राजा साहब आए, कवि को छेड़ने का मन हुआ। बोले कवि जी क्या कर रहे हो? बोले देख नहीं रहे हो क्या कर रहा हूँ? कवि का अपना मूड, देख नहीं रहे हो राजा जी क्या कर रहा हूँ? राजा को अच्छा ढंग से जवाब नहीं दे रहा। रस्सी डोरी को फेंक रखा जल के अंदर मछली पकड़ने के लिए। आप जानते हैं आगे क्या उसमें बांध के रखते हैं जिससे मछली पकड़ में आती है। राजा को सूझी, अच्छा ये बताओ जरा जगनिक जी, कवि जी, कि इसमें से क्या निकलेगा, जल में से क्या निकलेगा रस्सी के साथ? कवि तो कवि होता है, कवि बहुत धुनी होता है। धुन में कह दिया इसमें से कबूतर निकलेगा, जल में से कबूतर निकलेगा, मुख से निकल गया कबूतर निकलेगा। लेकिन कह दिया राजा
मेरे मुख से निकला है कबूतर निकलेगा। तो इस रस्सी से बंद करके, इस आगे जो कहीं कांटा है उस कांटे से जल में बंद करके और कबूतर ही निकलेगा। लेकिन मेरी भी एक शर्त है। बोले जगनीक बताओ, कवि बताओ तुम्हारी क्या शर्त है? मेरी शर्त ये होगी, उस कबूतर को मैं आसमान में उड़ा दूंगा। बोले मंजूर है। राजा ने कहा मंजूर है, लेकिन सुन लेना, अगर कबूतर नहीं निकला कवि जी तो तुमको मृत्यु दंड दिया जाएगा। राजा अपने राजहट पर आ गया, कवि भी अपनी हट पर आ गया। बोला ठीक, खींचो रस्सी, खींचो धागा, खींचो डोरी। खींचना शुरू होते हैं। जैसे खींचा 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 खींचा, आखिरी में जहां कांटे में बंद करके मछली को आना चाहिए, उसमें फड़फड़ाता हुआ एक कबूतर निकला जल के अंदर से। कबूतर निकला, कबूतर को अपने दोनों हथेलियों में लेता है, वह कवि जगनीक और आसमान में उड़ा देता है। राजा अपनी पालकी से उतरता है और जगनीक के पांवों में पड़ जाता है। ये कवि का सम्मान है। तालियां उठाइए इस बात पर। यह बात से स्मरण खत्म नहीं होता है। रात को जगनीक कवि को स्वप्न आता है, अपने संस्मरण में लिखता है जगनीक कवि जयपुर का, रात को स्वप्न आया मुझे और मां सरस्वती मेरे सपने में आई और बोली, बेटा, मेरे पुत्र, मेरे कवि, मेरी संतान, भविष्य में ऐसा वचन किसी को मत देना, तेरे कारण मुझे कबूतर बनना पड़ा।